भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव को दलितों और पिछड़ों का विरोधी बताया है। कहा है अखिलेश यादव सामाजिक न्याय नहीं समझते हैं, उन्होंने दलितों का अपमान किया है और साथ ही यह भी कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को भी उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं आने देंगे। इसका साफ मतलब है कि उत्तर प्रदेश में ना इस बार अखिलेश यादव की सरकार बन रही है, ना भारतीय जनता पार्टी की। चंद्रशेखर खुद को साफ तौर पर उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी इनकी आधिकारिक पार्टी है और लगातार खबरें आ रही थी कि अखिलेश यादव के पाले में जाने वाले हैं, लेकिन कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अखिलेश यादव गड़बड़ आदमी है, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। आइए समझते हैं चंद्रशेखर के इस बयान के बाद अखिलेश यादव के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ेगा और उसका कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तकरीबन 6 महीने से भी ज्यादा वक्त से चंद्रशेखर अखिलेश यादव के दाएं बाएं बाकायदा घूम रहे थे कि कुछ सेटिंग बन जाए। कल भी खबरें आई थी कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में जाकर के चंद्रशेखर आजाद ने उनसे मुलाकात करी है और कुछ सीटें समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर को दे सकती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले ही राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर बेहिसाब विधानसभा की सीटें खर्च चुकी समाजवादी पार्टी के पास माननीय चंद्रशेखर जी को देने के लिए कुछ ज्यादा सीटें थी नहीं। और इन्हीं तमाम चीजों के बीच में माननीय चंद्रशेखर जी का यह बयान आया है कि मैं मानता हूं पिछले 6 महीनों में हमारे बीच काफी नजदीकियां रही, हम अपने रिश्ते को लेकर के सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे थे, हमारे बीच काफी सकारात्मक बातें हुई थी, लेकिन अंत समय पर लगा कि अखिलेश यादव को मेरी जरूरत नहीं है, उनको दलितों की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दलित नेताओं को अपने गठबंधन में नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव सिर्फ दलितों का वोट चाहते हैं, दलित नेताओं को अपने गठबंधन में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यह बयान उस मौके पर आया है जब चंद्रशेखर ने कुछ समय पहले ही यह बयान दिया था कि सपा के साथ उनका गठबंधन तय हो गया है, बस सीटों का बंटवारा हो जाए। उसके बाद कल अखिलेश यादव के दरबार में चंद्रशेखर जी पहुंचे, लेकिन उनको वहां पर मनमाफिक सीट नहीं मिली। अब सवाल उठता है कि चंद्रशेखर जो चंद रोज पहले कह रहे थे कि हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है, हम इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे बस जल्द ही, हम भाजपा को हराने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिल करके उसको हरा देंगे, लेकिन अब चंद्रशेखर का बयान है कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं। अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के जाति आधारित नेताओं की ऐसी कौन सी विचारधारा है जो एक रोज पहले ऐसे मिलती है जैसे लवकुश की अमर जोड़ी हो, लेकिन अगले ही पल में वो कलयुगी भाइयों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इनके पास ऐसा कौन सा सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है जो 15 सीट मिलने पर अच्छा लगता है, लेकिन अगर 5 सीट या कुछ कम हो जाए तो उनको पसंद नहीं आता है। ऐसी कौन सी विचारधारा लेकर के वो दलितों का हित और कल्याण करना चाहते हैं कि एक दिन पहले ज्यादा सीटों के लालच में एकदम कॉपी कट पेस्ट जैसा मैच कर रहा था विचारधारा, लेकिन अगले ही दिन जब उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ उनको सीट वीट कम मिलने लगती है तो एरर 40 नॉट फाउंड आ जाता है। अब ये लोग बताने ये नहीं आएंगे कि इनमें क्या समस्या आती है, कैसे एरर 404 नॉट फाउंड आ जाता है, इनकी विचारधारा कैसे नहीं मैच करती है, लेकिन हम जरूर कुछ समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अभी जो बढ़ रही राजनीति है, धीरे धीरे परिपक्व हो रही है इस विधानसभा चुनाव की राजनीति, उसको देखते हैं, वो जवानी की तरफ बढ़ रही है। तो क्या संदेश दे रही है, क्या बता रही है, आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 50% वोटों की सारी लड़ाई होती है। 50% वोटों में जिसका 0.01% भी वोट होता है, वो भी सोशल इंजीनियरिंग की बात करने लगता है। बहुत बड़ा दर्द है सोशल इंजीनियरिंग, और कहने लगता है कि हमारी जाति या फिर जाति में बैठी उपजाति ही उत्तर प्रदेश में या बिहार में सोशल इंजीनियरिंग का परफेक्ट मॉडल है। अगर आज उत्तर प्रदेश या बिहार में कोई मुख्यमंत्री सारे समाज के लिए एक अच्छा फैसला लेना भी चाहे तो वो क्यों नहीं ले पाता है? उसकी वजह यही है कि सोशल इंजीनियरिंग वाले छुटभइये नेता उसमें टांग अड़ाने लगते हैं, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और उनको नहीं मतलब है कि फला जाति का कल्याण कैसे होगा। उनको सिर्फ मतलब इतना सा है कि उनके काफिले में 4 और फॉर्च्यूनर कहां से ऐड होगी, 4 और लाइसेंसी बंदूक थामे लड़के कैसे ऐड होंगे। और अगर इस बात की किसी के पास काट है कि यह बात मैं झूठी कह रहा हूं तो जरूर बताया जाए, और वो बताएं कि मायावती जैसे नेताओं ने, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में दलितों की राजनीति करके एकदम पूरा माहौल टाइट कर दिया और अपने आप को देश की सबसे बड़ी दलित नेता घोषित कर दिया, उन्होंने दलितों का कौन सा कल्याण कर दिया उत्तर प्रदेश में। और अगर एक उदाहरण आपको दिख जाए सिर्फ इस भावना को विकसित करने के अलावा कि वो समाज में दूसरी जातियों से नफरत करने लगते हैं, अपने आप को एक अलग दुनिया का इंसान समझने लगते हैं और समाज में एक तरीके का विद्वेष फैलाने लगते हैं, इसके अलावा अगर कोई काम दलित नेताओं ने किया हो या किसी भी जाति के नेता हो जो अपने आप को ब्राह्मण के नेता कह देते हैं, क्षत्रिय के नेता कह देते हैं, अलग अलग जातियों के नेता कह देते हैं, उन्होंने एक काम किया हो तो आप बताइएगा
या मायावती का नाम, जो कि मायावती सबसे बड़ा जाति के आधार पर बनी नेता मानी जाती हैं, उनके जितने भी नाम मतलब मायावती सरीखे हैं, उनके नाम जो सोशल इंजीनियरिंग और जाति की ठेकेदारी करके राजनीति में दलाली करते हैं, उन्होंने कभी भी किसी के हित में, अपनी जाति के हित में, जिस जाति का नाम लेकर के उनकी पूरी राजनीति चलती है, उन्होंने एक काम उनके हित में ऐसा किया हो जिसकी वजह से उस जाति की तस्वीर और तकदीर बदल गई हो, तो जरूर बताइएगा। जब भी अलग अलग राज्यों में चुनाव आता है तो हेडलाइन लिखी जाती है, इस बात की नहीं लिखी जाती है कि कौन सी पार्टी किन जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, बल्कि सबसे पहला सर्वे ये आता है कि कौन सी पार्टी में किस जाति के कितने नेता हैं और उस राज्य में कितने प्रतिशत उस जाति के नेता हैं जिस जाति के नेता फलानी पार्टी में है, और कैसे उस जाति को वो नेता उस जाति के जरिए अपनी पार्टी में जाति साधेंगे और जाति 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 कर देंगे, और कितनी सीट जाति के नाम पर लेकर के आएंगे। चंद्रशेखर जैसे नेता इस बात का साफ उदाहरण है कि 24 घंटे पहले अखिलेश यादव को दलितों का मसीहा और अपनी जैसी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति बताया, लेकिन जाति प्रतिशत के हिसाब से उनको कुछ सीटें नहीं मिली तो अखिलेश यादव एक ही पल में जाति विरोधी हो गए। चंद्रशेखर जैसे नेताओं से बचने की जरूरत है, और उन तमाम नेताओं से बचने की जरूरत है जो जाति या तमाम ऐसे कोष्ठकों में बांट करके राजनीति करना चाहते हैं और जमीनी मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव आप देख रहे हैं तो इस चीज का एक ऐसा मुद्दा बताइए जिसको लेकर के कोई भी राजनीतिक पार्टी मुखर रूप से सामने आकर के खड़ी हुई हो कि हम इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं और वो मुद्दा आपके लिए जरूरी रहा हो, सिवाय जाति के, सिवाय धर्म के, सिवाय कोई लड़की के नाम पे लड़ रहा है, कोई लड़के के नाम पे लड़ रहा है, कोई पंडित के नाम पे लड़ रहा है, कोई ठाकुर के नाम पे लड़ रहा है, कोई हिंदू के नाम पे लड़ रहा है, कोई दलित के नाम पे लड़ रहा है, कोई मुसलमान के नाम पे लड़ रहा है। इसके अलावा अगर इस राजनीति की कोई धुरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपकी क्या राय है चंद्रशेखर के इस फैसले को लेकर के, और आप क्या समझते हैं उस फैसले से, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो को साझा करिए ज्यादा से ज्यादा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शुक्रिया।